हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी आईटी और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स को दोनों को डिस्कस करेंगे। निफ्टी आईटी से कहने का मतलब है मतलब कि इंडाइसेस, राइट। तो पहले एक बार इंडाइसेस को समझ लेते हैं और इंडाइसेस के बाद जो निफ्टी आईटी में स्टॉक्स आते हैं उनको समझ लेंगे, उनमें अप मूव के क्या चांसेस हैं और अभी आईटी में क्या हो सकता है, राइट। तो अभी निफ्टी आईटी को अगर ध्यान से देखें, राइट, इसने जो हाई मारा था उसके बाद इसने एक कप का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अभी ये मैंने एक छोटा, हम वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक कप फॉर्मेशन था शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, तब मैं इस लेवल का ब्रेकआउट देख रहा था, राइट। और उसके बाद अभी ये पूरा कप फॉर्मेशन हुआ है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये लगभग ये कप हो गया और ये हैंडल हो गया। तो एक कप और कप एंड हैंडल पैटर्न का ये फॉर्मेशन है। अब अगर हमें इस लेवल के ऊपर, एक मिनट, अभी इसको समझ लेते हैं। अगर हमें अभी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है निफ्टी आईटी में इस डे में या कैसे भी, तो इसके अपसाइड के मूवमेंट बन जाते हैं, ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है, राइट, ये लेवल टूटता है तो हमें अपसाइड में, अगर इसके हिसाब से देखें तो हमें 50,000 तक का भी मूवमेंट आ सकता है। हालांकि उसके लिए 1 से 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन शॉर्टर टर्म में ज़्यादा नहीं तो हमें कम से कम, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, अगर निफ्टी आईटी यहाँ से 10,000 पॉइंट चला जाता है 1 से 1.5 महीने में, तो फिर इंडेक्स भी 26,000 चला जाएगा निफ्टी का, राइट। तो वो चांसेस, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन अभी फिलहाल जो उम्मीद दिख रही है, ये 40,000 अगर ऊपर क्लोजिंग मिलती है, राइट, डे कैंडल में, तो हम चांस ले सकते हैं। चांस लेने का मतलब निफ्टी आईटी फिर ऊपर की जर्नी 42,000 43,000 की जर्नी तय कर सकता है शॉर्टर टर्म में, और उसके बाद हो सकता है वो जर्नी 42 से 45,000 तक की जर्नी तय करने के बाद हो सकता है ये यहाँ कंसोलिडेशन मोड में आ जाए, राइट। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और हम हर रोज सोच रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आएगा, ठीक है। अब ये जो तूफानी तेजी आई है निफ्टी आईटी में, मैं पिछले मैंने 1 महीने पहले 2 वीडियो डाले थे कुछ गैप के बाद, उसमें ये बोला था कि अभी आईटी की बारी है, क्योंकि उस समय हर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास था, ब्रेकआउट आ रहे थे, हर सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस हो रही थी, लेकिन आईटी में परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। आईटी इस लेवल से उठने लग रहा था, ठीक है। और मैंने इसी लेवल के आसपास वीडियो बनाए थे, जिसमें कहा था कि अगर आप पीएसयू के पीछे ना भागें और रेलवे स्टॉक्स के पीछे या डिफेंस स्टॉक्स के पीछे, क्योंकि वो भागते जा रहे हैं, ठीक है। अगर उनमें आपको डर लग रहा है तो जो गिरा हुआ स्टॉक है, गिरा हुआ सेक्टर है, उसमें एंट्री बनाए। तो तब कहा था कि ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो अभी इस समय तो शायद लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, लेकिन यहाँ लोग अब इंटरेस्ट लेने लग गए, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है फिर निफ्टी आईटी 45,000 तक के लेवल टच अ, कर सकता है, और फिर यहाँ कंसोलिडेशन भी दिखेगा या यहाँ तक रिट्रेसमेंट मारेगा। वो उस केस में कह रहा हूँ जब यहाँ ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलती है, तो ठीक है। पॉसिबल मूवमेंट आईटी का यही रहना चाहिए, बाकी मार्केट जैसा मूवमेंट बनाएगा वो देखेंगे। तो अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में बात कर लेते हैं। अभी निफ्टी आईटी में मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो भी अपने कई स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं हर एक स्टॉक फटाफट, राइट। अभी मैं आ जाता हूँ इसमें, सॉरी। अभी एक एक करके निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स को चेक कर लेंगे जो निफ्टी आईटी इंडाइसेस में आते हैं, राइट। तो पहला है कफोर्ज। कफोर्ज में क्या सिस्टम बना हुआ है, कफोर्ज में ये लेवल अभी ठीक है। अब इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ क्लोजिंग मिलती है, राइट, तो इसमें अपसाइड लेवल अभी भी काफ़ी बाकी है। इसका ऑल टाइम हाई 6,750 के आसपास है और अभी ये 6,000 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और इसका कहाँ है, 6,750 से ऊपर है, राइट। तो अभी इतना मूवमेंट इस स्टॉक में बाकी है।
अगला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी में भी अ, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी में ज़्यादा मूव अभी दिख नहीं रहा, इसमें अभी ब्रेकआउट का ही इंतज़ार कर सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको, कहीं ऑल टाइम हाई तो नहीं है इसका कोई, राइट, तो यही है इसका ऑल टाइम हाई। ओके, तो अभी इस लेवल को ये ब्रेक करने के बाद ही इसमें कोई ट्रेड बन सकता है, मतलब कि फिर अपसाइड लेवल डिसाइड हो सकते हैं। अभी तो इसी लेवल तक के चांसेस हैं और हो सकता है यहाँ रेजिस्टेंस ले, हमें नहीं मालूम कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ ये सारे स्टॉक ब्रेकआउट करते हैं और दूसरे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच करते हैं तो आईटी में तो फिर अभी एक तूफान ही आना बाकी है, जिस तरह से ये स्टॉक्स दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हो सकता है जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं उनमें कमेंट्री अच्छी आ रही है, और कमेंट्री का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि इस क्वार्टर के लिए सब पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो एम्फेसिस देख लेते हैं फटाफट। एम्फेसिस, अब एम्फेसिस में भी वही कहानी है, लेकिन एम्फेसिस का क्या सीन है। ठीक है, अभी एम्फेसिस का देखें तो अभी पहले इसको, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, पहले ये लेवल का टारगेट रहेगा 2800, अभी ये 2600 मतलब 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है इसमें, राइट, एक मिनट, अगर इसमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के पास इसमें, और एक खास बात वो है, अगर इसके ऊपर, ये बार बार बोल रहा था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अपसाइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, सीधा ये रेजिस्टेंस दिख रहा है जो 3400 के आसपास है। ठीक है, तो अपसाइड अच्छी मूवमेंट दिख रही है। अगला स्टॉक है विप्रो। अब विप्रो में भी अच्छी खासी मूवमेंट है। ठीक है, और इसने यहाँ पे अगर क्लोजली देखें तो इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेकआउट दे दिया है, ये कप पैटर्न ही बना था, अब ब्रेकआउट दे दिया। अब इसमें अपसाइड के मूवमेंट कहाँ तक दिख रहे हैं, इसमें अभी अपसाइड के मूवमेंट हमें, एक मिनट, अभी अपसाइड का जो मूवमेंट है वो यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, ये लगभग 620 के आसपास का मूवमेंट पहले ये आएगा। हो सकता है अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लिया और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ऑल टाइम हाई 720, मतलब ये 720 की रेंज तक के टारगेट आ सकते हैं। तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में, सब ब्रेकआउट पे नहीं खड़े। तो हम ये सोचना कि भाई ब्रेकआउट फेल होंगे, ब्रेकआउट फेल होने से पहले इनको अपने ऑल टाइम हाई तो टच कर लेंगे। अपनी ऑल टाइम हाई या से काफ़ी नीचे हैं काफ़ी स्टॉक्स। ठीक है, तो अभी परसिस्टेंस को देख लेते हैं। परसिस्टेंस एक ऐसा स्टॉक है जो शायद अपना ऑल टाइम हाई, अभी ऑल टाइम हाई पे ही है। ठीक है, तो अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो अभी अगर इस लेवल पे ये थोड़ा कंसोलिडेट होता है उसके बाद ब्रेक देता है तो फिर इसमें हो सकता है कि 5500 तक के मूव्स आ सकते हैं। ठीक है, मैं इस रेंज के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये 3600 से लेके 4200, मतलब 600 पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ से 600 पॉइंट देखें तो 5100 5200 के आसपास के मूव इसमें आ सकते हैं। ठीक है, जो इसके इस लेवल में, ये सारे अप्रोक्सीमेट मूवमेंट बता रहा हूँ, तो ये हो सकता है 5500 तक भी आ जाए। अपसाइड में इनका खुला सिस्टम रहता है हर स्टॉक का, वो किसी लेवल तक भी जा सकता है। ये हम एक अप्रोक्सीमेट मूवमेंट डिसाइड करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट मूवमेंट क्या है कि जो ये गैप है, राइट, ये जो इस गैप को हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये मूवमेंट लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं 3500 मानूं, ठीक है, ये 3500 है, तो 3500 मतलब कि 1000 पॉइंट का मान के चलें तो 5500 तक का टारगेट पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है इन्फोसिस। इन्फोसिस इन्फोसिस अभी इन्फोसिस को पहले अपना ये लेवल टच करना होगा। अभी ये चार्ट से दिख रहा होगा आपको कि भाई ये ऑल टाइम हाई पे आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई 1950 है, तो पहले ये इस लेवल को ब्रेक करेगा और इस लेवल के बाद साथ में एक गैप भी कवर हो जाता है इसी लेवल पे,
और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये सीधा इसे ये मूवमेंट आसानी से मिलना चाहिए। ओके, कोई रेजिस्टेंस कुछ किसी भी तरह का कुछ नहीं दिख रहा है, प्योर मूवमेंट दिख रही है कई स्टॉक्स में, विप्रो में, इन्फोसिस में, ठीक है, और कफोर्ज में, राइट। तो अभी HCL टेक्नोलॉजी और चेक कर लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी, अब HCL में भी अपसाइड का मूव बचा हुआ है ये मूवमेंट, और अभी इसने इस लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया है। अभी इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, एक मिनट, चीजें समझ में आ जाएंगी ढंग से। अभी इसमें क्या मूवमेंट है, ठीक है, अभी इस लेवल पे ये हो सकता है, अभी चांस है। अभी अगर पहले का मूवमेंट देखें HCL का यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रखा था और बाकी स्टॉक भाग रहे थे, ठीक है। अब ये हो सकता है ये कंसोलिडेशन किसकी वजह से दे रहा हो, ये कंसोलिडेशन इस गैप की वजह से, यहाँ एक रेजिस्टेंस मान के चल रहा हो, तो इसलिए ये एक कंसोलिडेशन बन गया, राइट। और उसको ब्रेक करने के बाद ये आसानी से अब इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अभी क्या है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन तो हो सकता है, यहाँ पे 5-6 दिन कुछ कैंडल्स बनाए इस रेंज में, ठीक है, 5-6 दिन कुछ कैंडल बनाए और फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर के लेवल HCL में आ सकते हैं, राइट। तो ये हो गया HCL। अभी आ जाता है LTI माइंट्री भी। अब LTI माइंट्री का चार्ट थोड़ा सा वो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो कप बना हुआ है हमारा, राइट, ये कप अभी ब्रेक हुआ नहीं है। इसके ब्रेक के बाद इसमें और जो स्टॉक्स हमने देखे थे और ये स्टॉक्स देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाला काम लग रहा है। कारण क्या है, पहले तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, साथ में ये हमें गैप है, ठीक है। तो हो सकता है ये गैप को थोड़ा सा रजिस्ट करे। हाँ, अगर उस केस में तो जरूर हो सकता है, अगर मान लो कल या परसों यहाँ कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद हमें सीधा गैप अप मिलता है, ठीक है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी बन जाएगी LTI माइंट्री की ऊपर जाने की, मतलब कि ज्यादा जल्दी, ठीक है। यहाँ अभी लेकिन अगर ये गैप बिना गैप अप के ब्रेक नहीं हुआ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कंसोलिडेशन बन सकता है, और स्टॉक्स के मुकाबले ये थोड़ा सा धीरे चलेगा, राइट। अभी अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा। अब ये टेक महिंद्रा का देखें तो इसने ऑलरेडी यहाँ से तो दिख रहा है ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन अभी ब्रेकआउट बाकी है इसमें, ठीक है। अभी एक मिनट, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें जो इसमें दिख रहा है वो ये है कि पहले इस लेवल तक आएगा, इस 15,900 तक का लेवल इसको कवर करना है, और 15,900 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, हाँ, 15,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो फिर अपसाइड में हमें 1820 तक के लेवल, ये जो इसका ऑल टाइम हाई है उस तक के लेवल के लिए ये जा सकता है स्टॉक, राइट। तो इसमें भी अभी अपसाइड मूवमेंट बाकी है, पहले तो इस लेवल को ब्रेक करना बाकी है और उसके बाद ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अभी इन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है जो आसपास ले सकते हैं। लास्ट स्टॉक को चेक कर लेते हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस इस रेंज को ब्रेक करने के बाद, मतलब 5200 के आसपास, एक मिनट, ये कितना लेवल बनता है, ये 5300 के बाद ही इसमें अपसाइड की मूवमेंट बनेगी। उससे पहले ये रेजिस्टेंस ही फेस करेगा, क्योंकि अभी गैप तो कवर कर चुका है, साथ में इस लेवल को भी अगर ब्रेक कर देता है तो 5300 के ऊपर इसमें मूवमेंट बन सकती है, और वो मूवमेंट हमारी 5800 से लेकर 5900 तक आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक हो गए हैं आईटी के, जो निफ्टी आईटी के इंडाइसेस में आते हैं, और इनमें अधिकतर स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट बन रही है, ठीक। तो आप अपना इन स्टॉक्स को देख के अपना प्लान कर सकते हैं कि भाई क्या करना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी भी आईटी में निफ्टी आईटी इंडाइसेस में स्टॉक्स में मैंने भी पोजीशन बनाई है, और जो पोजीशन बनाई है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करी है। तो इसी तरह के और स्टॉक्स देखने के लिए, उनका एनालिसिस समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। थैंक यू।